वेलकम गाइज, टारगेट 98+ के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, जैसा कि आप सबको पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे रेलवे एनटीपीसी के लिए एक फुल डेडिकेटेड स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही है। इसमें अब तक टोटल 9 क्लासेज हो चुके हैं, 4 पॉलिटी के और 5 ज्योग्राफी के। आज ज्योग्राफी पार्ट 6 है। इसके अंदर हम 20 क्वेश्चंस लाए हुए हैं। ठीक है, जो 6 क्लासेज अपने ज्योग्राफी के हुए हैं, इसमें 4 क्लासेज इंडियन ज्योग्राफी से हैं और 1 क्लासेज वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। और आज अपना दूसरा जो पार्ट 6 है, ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित 20 क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे, सेशंस में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और अगर आप टारगेट 98+ के एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किए गए हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, बिना किसी देरी के अपने सेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें हेली धूमकेतु की तो ये लगभग 76 साल में 76 ईयर में एक बार दिखाई देते हैं। हेली धूमकेतु का नाम किससे पड़ा था, तो इसका नामकरण ब्रिटेन खगोलीय शास्त्र हैं, जो ब्रिटेन के खगोल शास्त्र एडमंड हेली के नाम पे इसका नाम हेली धूमकेतु पड़ा था। ठीक है, यह रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 18 जनवरी 2017 सेकेंड पाली में पूछे गए क्वेश्चन से, इसे आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 2 है कि तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें तारामंडल के नामकरण की तो इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा तारामंडल का नामकरण किया गया था। कब किया गया था, अच्छा सॉरी, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, पहले वो बता दूं आपको कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की स्थापना कब की गई थी, तो इसे 1919 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, तो 1990 में, 1919 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड से आप रिलेट करके समझ सकते हैं। ठीक है, यह रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 7 अप्रैल 2016 थर्ड पाली में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन से अपना, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें भूमध्य रेखा की लाइन पे तो इसका पेंटियानक राइट आंसर होगा। पेंटियानक एक इंडोनेशिया की सिटी है, जिसे हम इक्वेटर सिटी से भी जानते हैं। क्या, इक्वेटर सिटी से भी जानते हैं हम किसे, पेंटियानक को। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में पूछे गए हैं कि पेंटियानक से संबंधित ये एक इंडोनेशिया की सिटी है, इसे हम इक्वेटर सिटी से जानते हैं। एक बार इन्हें ध्यान में रख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, यह क्वेश्चन 7 अप्रैल एनटीपीसी एग्जाम 2016 थर्ड पाली में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से अपना, सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को डैश कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें जब ग्रहों पे दिन और रात समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें विषुव कहते हैं। ठीक है, और ये कब कब होता है, हमारे जो अपने एक वर्ष में कितने विषुव होते हैं, तो एक वर्ष में 2 विषुव होते हैं। वो आगे आपको क्वेश्चंस में और इसके बारे में जो जानकारी है वो अच्छी तरीके से बता दूंगा, आगे के क्वेश्चन एक और है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन से अपना, मिल्की वे क्या है। ठीक है, मिल्की वे की बात करें फ्रेंड्स तो मिल्की वे हमारी एक आकाश गंगा है। इसे आप कहीं कहीं दुग्ध मेखला से भी जानते होंगे या फिर देखे होंगे, या कहीं कहीं आप मंदाकिनी से भी सुन सकते हैं। ठीक है, इनके 3 नाम है, आकाश गंगा, मंदाकिनी और एक दुग्ध मेखला। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें मिल्की वे की तो इसके अंदर हमारे जितने भी सोलर सिस्टम है यानी सौर मंडल हमारे स्थित है, वो मिल्की वे के अंदर ही स्थित है। ठीक है, यह रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 9 अप्रैल 2016 थर्ड पाली में पूछे गए क्वेश्चन हैं और 3 मई 2016 थर्ड पाली में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे की सबसे करीब है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें अगर मिल्की वे की सबसे करीब आकाशगंगा की तो ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, कौन सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यह 4 अप्रैल 2016 थर्ड पाली में पूछे गए क्वेश्चंस हैं एनटीपीसी एग्जाम में, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अपना, एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है। ठीक है, एक विषुव एक वर्ष में 2 बार आते हैं। कब कब आते हैं, देखिए एक 20 और 21 मार्च को आते हैं और एक 22 और 23 सितंबर को आते हैं। कब कब, 20 और 21 मार्च को और 22-23 सितंबर को। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस कि एक विषुव एक वर्ष में कितने बार आते हैं और कब कब आते हैं। यहाँ से कि ये तारीख भी पूछे जाते हैं कि कब कब आते हैं, तो 20-21 मार्च को और 22-23 सितंबर को। ठीक है, चलिए
यह क्वेश्चंस रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 29 अप्रैल 2016 फर्स्ट पाली में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अपना एंड्रोमेडा क्या है। ठीक है, एंड्रोमेडा एक मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा है। ठीक है, अभी पढ़े थे हमने, एक मिल्की वे की सबसे करीब जो आकाश गंगा है इसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी से जानते हैं। फ्रेंड्स बात करें इसकी दूरी की, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है इनकी दूरी पृथ्वी से अगर देखें तो पृथ्वी से इनकी दूरी 2.5 मिलियन, ठीक है, लाइट ईयर है, क्योंकि दूरी को हम लाइट ईयर प्रकाश वर्ष के माध्यम से मापते हैं। कितनी है? 2.5 मिलियन लाइट ईयर। ठीक है, यानी प्रकाश वर्ष भी कह सकते हैं इसे हम हिंदी में। तो एंड्रोमेडा की दूरी कितनी है? 2.5 मिलियन लाइट ईयर। ठीक है, और ये हमारे ये आकाश गंगा के सबसे जो नियर बाई गैलेक्सी हैं यही है। ठीक है, यह रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 3 अप्रैल 2016 सेकेंड पाली में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अपना डैश आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। कौन सी ऐसी आकाश गंगा के प्रकार जो हैं वो इनमें से नहीं है। देखिए, आकाश गंगा हमारी स्पाइरल है, इनरेगुलर्स भी है, एलिप्टिकल्स भी है, सर्पिलिकार भी है, लेकिन रेगुलर्स ये नहीं होगा। ठीक है, यह रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 19 अप्रैल 2016 थर्ड पाली में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रेगुलर्स। ये नहीं है, हमारे आकाशगंगा का ये प्रकार नहीं है। ठीक है, चले चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अपना उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर में कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। ठीक है, फ्रेंड्स बात करें ग्रेट बियर की तो इसे हम उर्सा मेजर को ग्रेट बियर कहा जाता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिटिल बियर किसे कहा जाता है, तो उर्सा माइनर को लिटिल बियर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ग्रेट बियर किसे कहा जाता है तो उर्सा मेजर को, लिटिल बियर किसे कहा जाता है तो उर्सा माइनर को। यह रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2016 थर्ड पाली में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना आकाश गंगा द मिल्की वे का आकार कैसा है। ठीक है, फ्रेंड्स बात करें हमारी आकाश गंगा की तो इनके तो कई प्रकार हैं वैसे तो, लेकिन जो नियमित रूप से पूछे जाते हैं और अपने कई जगह दिए गए हैं उसमें बुक में, वो कैसी है तो सर्पिलाकार है। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है तो सर्पिलाकार है। ठीक है, यह रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 22 अप्रैल 2016 फर्स्ट पाली में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अपना हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा गैलीलियो गैलीली को। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के लिए इन्हें घरों में नज़रबंद किया गया था। किसको? तो गैलीलियो गैलीली को। यह रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2 अप्रैल 2016 सेकेंड पाली में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अपना वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स बात करें वायुमंडल के अध्ययन को तो इन्हें हम मेटियोरोलॉजी बोलते हैं या मेट्रोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी। ठीक है, यह रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 16 अप्रैल 2016 सेकेंड पाली में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अपना हमारे वातावरण में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है। ठीक है, फ्रेंड्स बात करें नाइट्रोजन की तो वैसे अप्रॉक्स में तो 78% हो जाता है, लेकिन अगर पॉइंट में यहाँ पे दिया हो तो आपको ध्यान रखना है कि 78.8% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा उपस्थित है। ठीक है, यानी अवेलेबल है। और बात करें बाकी में तो बाकी में देखिए 20.95 अप्रॉक्स में इन्हें हम 21% भी कह सकते हैं। 21% हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन अवेलेबल है। क्या है? ऑक्सीजन अवेलेबल है। और बाकी के जो हैं उनमें नाइट्रोजन बाकी के जो बचे हैं उनमें आर्गन वगैरह ये सारे इंक्लूड हैं। ठीक है, आर्गन को हम अक्रिय गैस या नोबल गैस से भी जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यह रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 3 मई 2016 थर्ड पाली में पूछे गए क्वेश्चन हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना सर्वप्रथम पूर्वानुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन किस देश से संबंध रखता है। ठीक है, फ्रेंड्स बात करें हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन की तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की है। ठीक है, किसकी है? नासा की। हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन किसकी है तो नासा की है, जो अपने संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है।
ठीक है। और यह क्वेश्चंस रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 22 अप्रैल 2016 सेकेंड पाली में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सॉरी बी पे लग गया, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चले चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अपना कि हब्बल का नियम डैश से संबंधित है, ठीक है। फ्रेंड्स बात करें हब्बल के नियम की तो ये खगोलिकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, खगोलिकी से, ठीक है। यह रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 18 जनवरी 2017 फर्स्ट पाली में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ के धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है, ठीक है। तो इसे हम कोमेट बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यह रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 16 अप्रैल 2016 सेकेंड पाली में पूछे गए क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर यहाँ से आपको कोई सी भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो हमारा एक जो वायुमंडल का या फिर सौरमंडल से संबंधित अपने जो डिटेल में क्लास है उन्हें आप देख सकते हैं। हिस्ट्री का जो वर्ल्ड हिस्ट्री हमने कवर किए थे उसमें, ठीक है। वहाँ से आपको सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, ग्रहों की परिक्रमा पथ की आकार कैसा होता है, ठीक है। फ्रेंड्स बात करें ग्रहों की परिक्रमा पथ की आकार की तो ये एक फैला हुआ वृत्त या फिर इन्हें हम दीर्घ वृत्ताकार भी कह सकते हैं। कई जगह एग्जाम में आपको मिलेगा। वैसे ज़्यादातर यही क्वेश्चंस आते हैं दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। कैसी है, दीर्घ वृत्ताकार। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है, तो दीर्घ वृत्ताकार, जिसे हम फैला हुआ वृत्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 18 अप्रैल 2016 फर्स्ट पाली में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अपना कि चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है, ठीक है। फ्रेंड्स बात करें चंद्रशेखर सीमा की तो ये सितारों पर लागू होती है। और ये किससे रिलेट है, तो चंद्रशेखर जो थे वो अपने, इनका पूरा नाम क्या था, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनका पूरा नाम था और ये भारतीय खगोल शास्त्री थे, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर किस देश से रिलेट करते हैं, किस देश के खगोल शास्त्री थे, तो ये अपने इंडिया के खगोल शास्त्री थे, ठीक है। यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी एग्जाम, यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 29 मार्च 2016 सेकेंड पाली में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन से अपना, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है, ठीक है। फ्रेंड्स बात करें टूटा हुआ तारा की तो इसे अंश एवं अवशेष तारा भी कहा जाता है, ठीक है। यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 30 मार्च 2016 फर्स्ट पाली में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। गाइज आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज इसे शेयर जरूर करना कीजिए। शेयर आप नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है। प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, बड़े मेहनत से क्वेश्चंस बनाते हैं हम, ठीक है। जो भी स्टडी ग्रुप है आपके व्हाट्सएप में या फिर टेलीग्राम में, उन्हें आप शेयर किया कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे और किसी धमाकेदार सेशंस के माध्यम से। और आज शाम को फिर 5 बजे जो प्रतिदिन अपनी साइंस की क्लासेज हो रही हैं, आज फिर शाम को वो क्लासेज होंगी, उन्हें आप देखिएगा। बड़े अच्छे तरीके से उनमें आपको नॉलेज गेन होगा, ठीक है। डेली 10 क्वेश्चन हम करते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। बड़े ही इंपॉर्टेंट वो सेशंस हैं, उन्हें आप देखा कीजिए, ठीक है। और उन्हें शेयर भी कीजिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले सेशंस में।